क्या आपका भी डोसा खराब हो जाता है तो आप इस रेसिपी को देखकर अपने डोसे बैटर को परफेक्ट बनाकर बहुत ही इजी और टेस्टी मसाला डोसा घर पर ही घर के बेसिक सामानों से बना सकते हैं। आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी रेसिपी। तो यहाँ पर मसाला डोसा बनाने के लिए आपको लेनी है ये 2 दालें। तो एक मैंने ली है उड़द की दाल और चने की दाल, क्वांटिटी बराबर है। और 2 कटोरी आपको लेने हैं चावल। तो आप चावल कोई भी ले सकते हैं या डोसे वाले भी चावल आते वो भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मली जो बेसिक हम यूज़ करते हैं घर पर चावल वो लिए हैं मैंने। अब यहाँ पर इन्हें भिगो करके कम से कम भी आपको 10 मिनट के लिए रखना है। तो दालों को भी मैंने पहले से ही भिगो कर रख दिया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अच्छी तरह से दालें जो है वो गली हुई होनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप 2-2 घंटे के लिए सभी चीज़ों को भिगो कर रख लें। इससे आपका जो डोसा है उसका बैटर है बहुत अच्छा बनेगा। तो अगर आपको जल्दी है तो आप गर्म पानी में इन्हें भिगो कर रख दें आधे घंटे के लिए। लेकिन अगर आपको फटाफट से बनाना है तो आप हल्का सा स्टीम दे सकते हैं इनको। अभी यहाँ पर मैंने सभी को धीरे धीरे करके पहले मैं दालों को पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने उड़द की दाल को पीसा है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि बैटर जो है वो आपका थिक होना चाहिए, ज़्यादा पतला ना हो। यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक स्मूथ जो है वो बैटर तैयार करेंगे। तो ये बहुत परफेक्ट बनता है डोसा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डोसा जो है वो फट जाता है या कई बार बनता नहीं है और कड़क नहीं बनता है। तो यहाँ पर मैं बहुत ही ईजी स्टेप आपको बताऊँगी कि आप परफेक्ट डोसा कैसे बना सकते हैं। अभी मैंने दालें पीस ली हैं और इसी के साथ हम चावल भी पीस लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि चावल के अंदर जो पानी है वो थोड़ा कम डालें, क्योंकि चावल जो है वो जल्दी पीसने में आ जाते हैं और हल्के से ये दरदरे रहते हैं। तो आपको अच्छी तरह से इन्हें पीस लेना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने चावल भी पीस कर तैयार कर लिए हैं। बस आपको एक स्लरी टाइप इसका बनाना है। यहाँ पर मैंने एक बर्तन में इन्हें ऐड कर दिया है और इसी में मैं दालें भी ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर सारी दालों को भी आपको इसी चावल के बैटर में डाल देना है। तो आप देख रहे हैं बैटर जो है वो थोड़ा सा ठीक हो गया है। तो जैसे हम डोसा बनाएंगे तो हमें कुछ ऐसा ही बैटर चाहिए। अगर आपको लगे बैटर थोड़ा थिक है तो आप थोड़ा पतला कर सकते हैं। यहाँ पर अभी धीरे धीरे करके हम लगातार चलाते हुए इस बैटर को तैयार करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कम से कम भी 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। उसके लिए हम बनाते हैं स्टफिंग। तो यहाँ पर मैंने उबले हुए आलू लिए हैं। तो आप पनीर की भी स्टफिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 चम्मच मैंने डाले हैं ऑयल। तो आप ऑयल कोई भी ले सकते, देसी घी में भी लगा सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें डालना है धनिया। तो यहाँ पर धनिया डालने के बाद हम डालेंगे मिर्ची। तो यहाँ पर मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम डाल सकते हैं। मिर्ची के साथ हम डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन। तो आधा चम्मच मैंने डाला है जीरा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मसाले भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पर 1 चम्मच मैंने डाला है पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच डाली है हल्दी, आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर और इसी के साथ हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो यहाँ पर नमक आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा करना हो तो। और जैसे अगर आप वाइट नमक नहीं खाते हैं तो इसमें सेंधा नमक या काला नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मसाले को अभी अच्छी तरह से हमें भूनना है। तो आपको प्रॉपर जो है वो मसाला यही डालना है। आपको अगर और कोई मसाला पसंद है तो आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर अभी मैश करके हम आलू इसमें ऐड कर देते हैं। तो आप आलू और आधे पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या अकेले पनीर की भी बना सकते हैं। तो आप स्टफिंग अपने अकॉर्डिंग जो आपको स्टफिंग अच्छी लगे आप वो डाल सकते हैं। लेकिन मैं आज ओनली आलू की स्टफिंग बना रही हूँ। तो यहाँ पर अभी आलू को अच्छी तरह से हम मैश कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आप डोसे की स्टफिंग बनाते हैं तो उसको तड़का ज़रूर लगाएं। इससे क्या होता है कि डोसे के अंदर जो फ्लेवर है वो डबल आता है और ये तड़का जो है वो भुना हुआ होता है। तो इससे भी अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर अभी अच्छी तरह से आलू को हम भून लेते हैं। तो जितना हो सके कम से कम भी यहाँ पर 2 या 3 मिनट आप आलू को भूनने में लगा दें ताकि प्रॉपर तरीके से इसकी जो स्टफिंग है वो अच्छी तरह से बन जाए। आलू का जो कच्चा फ्लेवर है वो निकल जाए, इसीलिए ये डोसे का मसाला जो है वो तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं परफेक्ट तरीके से ये तैयार हो गया है। तो कम से कम भी इसको 3 मिनट मैंने अच्छी तरह से भूना है। तो गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो रखा हुआ है। स्लो गैस पर आपको धीरे धीरे करके इसको भून लेना है। तो पहले आप आलू की स्टफिंग बना लें। अभी यहाँ पर आलू की स्टफिंग जो है वो रेडी हो गई है। आप देख रहे हैं प्रॉपर तरीके से उसने पैन छोड़ना शुरू कर दिया है। तो तैयार होगी, इसे ठंडा होने देते हैं। यहाँ पर हमारा जो बैटर है वो भी रेडी हो गया है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि बैटर को आपको कम से कम भी 10 या 15 मिनट के लिए छोड़ना है। आप देख रहे हैं थोड़े से बबल्स आना शुरू हो गए हैं। इसमें मैंने डाला है हल्का सा नमक।
तो नमक डालना बहुत ज़रूरी है, तो आप थोड़ा सा नमक डाल दें। तो यहाँ पर स्वाद के अनुसार मैंने डाला है नमक और हल्का सा मैंने इसमें ऐड किया है बेकिंग पाउडर। हल्का सा, ज़्यादा नहीं डालना है आपको, हल्का सा चुटकी भर डालना है। इससे क्या होता है कि जो उसमें क्रिस्पीपन है वो बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पर मैं हाथ की सहायता से ही, अगर आपके पास विक्सर है तो आप उससे भी कर सकते हैं, तो इसे थोड़ा सा आपको फेंटना है। तो जितना फेंटेंगे उतना ही अच्छा बनेगा। यहाँ पर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लिया है और इसको मैंने अभी एक कपड़े के साथ अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। तो आप कोई किचन का साफ़ कपड़ा ले लें, तो इससे क्या होता है कि बैटर जो है वो नीचे चिपकता नहीं है। हल्का सा पानी का छींटा और तेल का डाल करके उसके बाद आप बैटर डालें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से ये सेट हो गया है और चिपका भी बिल्कुल नहीं है और परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। तो है ना बनाना बहुत आसान डोसा। तो ऐसे आप घर पर बहुत ही परफेक्ट और घर के बेसिक चीज़ों से ही आप ये डोसा तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि डोसा जो है वो परफेक्ट नहीं बनता है, तो आप इस विधि से बनाएंगे तो बहुत परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर बस आपको ध्यान रखना है कि ये 2-2 मिनट में ही तैयार हो जाते हैं। इसकी एक साइड थोड़ी सी आपको पक्की रखनी है और एक थोड़ी सी कच्ची रखनी है। यहाँ पर आलू की आप स्टफिंग डाल दें, क्योंकि हमने अभी आज आलू जो हैं वो अच्छी तरह से बनाए हुए हैं, तो मसाला अच्छी तरह से भुना हुआ है। यहाँ पर गैस को मैंने हल्का स्लो कर दिया है और अभी हमें आलू की स्टफिंग को अच्छी तरह से इसके अंदर सेट करना है। अब यहाँ पर हल्का सा ये गर्म है, आप थोड़ा सा हाथ को बचा करके ही आप डोसे को बनाएं। तो ये बन गया बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी डोसा। तो ऐसे ही हम अभी बाकी सारे डोसे भी तैयार कर लेते हैं। तो ऐसे ये बहुत सुंदर जाली बननी चाहिए डोसे के अंदर, तब जाकर आपका ये परफेक्ट डोसा तैयार हो सकता है। यहाँ पर मैंने फिर से बैटर डाला है और ऐसे धीरे धीरे करके आपको घुमाना है। हम क्या करते हैं, कई बार जोर लगाते हैं, जोर नहीं लगाना है। बैटर को हमेशा आप धीरे धीरे करके ही बीच में से चालू करके साइड पे ले जाएं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लेयर भी बिल्कुल पतली रखी है मैंने और ये भी तैयार हो गया है। तो बिल्कुल कागज़ की तरह ये होता है, बहुत टेस्टी लगता है और बहुत क्रिस्पी बनता है। एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। और आप कौन से शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं हमें ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर आलू की स्टफिंग जो है वो हम फिर से डाल देते हैं और ऐसे ही हम सारे डोसे जो है वो तैयार करके रख लेते हैं। तो ये आप इजीली तरीके से घर पर बना सकते हैं और घर वालों को खिलाएं। तो अपने हाथों से जो भी चीज़ें आप बनाते हैं उसे आप भगवान को भोग भी लगाएं और घर वालों को खिलाएं। तो यहाँ पर ये भी हमारा डोसा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। तो ऐसे आप घर पर ज़रूर ट्राई करें। तो ये थी चटनी और साथ में डोसा। ऐसे आप घर पर ज़रूर ट्राई करें और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एक बार बना करके ज़रूर देखें, आपका ये डोसा बहुत परफेक्ट बनेगा।